इस लेक्चर में अभी हम फ्रेंड फंक्शन पढ़ेंगे। फ्रेंड फंक्शन होता क्या है, मतलब किसी भी क्लास के अंदर जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं इनसे ये फंक्शन पूरा अलग है। अभी जो हमारे जो ऑर्डिनरी फंक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली हम कैसे एक रिटर्न टाइप पास करते हैं, ओके, रिटर्न टाइप, एंड देन उसके बाद हम उनका फंक्शन नेम एंड अगर कुछ पैरामीटर्स होंगे तो उसमें पैरामीटर्स, ओके। ये होता है हमारा नॉर्मल ऑर्डिनरी, मतलब जो बेसिक ऑर्डिनरी फंक्शंस होते हैं वो ये सिंटैक्स है। लेकिन जो हमारा फ्रेंड फंक्शन होता है वो फ्रेंड फंक्शन हमें, जब हम फ्रेंड फंक्शन क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं, तब हम फ्रेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। फ्रेंड कीवर्ड का यूज करने के बाद हम रिटर्न टाइप पास करते हैं एंड देन उसका फंक्शन नेम एंड देन अगर कुछ पैरामीटर्स होंगे तो वो पैरामीटर्स एंड देन हमारा फंक्शन बॉडी। जैसे ये जो बेसिक ऑर्डिनरी फंक्शन है, ये जो ऑर्डिनरी फंक्शन हम इनसाइड द क्लास हम उसका डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं एंड आउटसाइड द क्लास हम उसकी बॉडी भी बना सकते हैं, लेकिन हम वहां पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड अगर हमें डायरेक्टली डेफिनेशन भी, मतलब उस फंक्शन की बॉडी भी हम इनसाइड द क्लास अगर हमें बनाना है तो हम वो भी बना सकते हैं इनसाइड द क्लास। ये मैंने आपको सिखाया है कि क्लासेस के अंदर हम फंक्शंस का बॉडी डायरेक्टली बना सकते हैं, मतलब इनसाइड द क्लास भी हम बॉडी बना सकते हैं फंक्शन की, या फिर आउटसाइड द क्लास भी हम उस फंक्शन की बॉडी बना सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हम इसका डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास करते हैं एंड ये जो फंक्शन है अगर हमें आउटसाइड द क्लास इसकी बॉडी बनानी है तो हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने एक क्लास क्रिएट किया है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। अभी देखो ये डेमो क्लास है मेरा। इस डेमो क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बना रही हूं void add। मैं बस यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन कर रही हूं, ओके। अभी मैंने यहाँ पे बस फंक्शन डिक्लेरेशन किया है, बट अभी मैं यहाँ पे मैंने इनसाइड द क्लास मैंने फंक्शन का बॉडी नहीं बनाया है, मैं फंक्शन का बॉडी यहाँ पे बना रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन मेरा फंक्शन का नेम यहाँ पे पास करना पड़ेगा एंड देन मैं यहाँ पे फंक्शन का बॉडी बना सकती हूँ। ये हो गया मेरा ऑर्डिनरी फंक्शन। बट मेरा इस क्लास के अंदर मेरा एक फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन मैंने दिया नाम सब, ये मेरा फ्रेंड फंक्शन है। तो मैं डायरेक्टली सॉरी यहाँ पे मैंने void कीवर्ड नहीं यूज किया है, void कीवर्ड यूज करना चाहिए, वहां पे हमें void कीवर्ड यूज करना है। देन यहाँ पे void सब एंड यहाँ पे a माइनस बी। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो मेरा एड फंक्शन था इसके लिए मैंने यहाँ पे ये डेमो क्लास एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया है, बट हेयर आई हैव नॉट यूज्ड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड ऑल्सो डेमो क्लास नेम, ओके। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे सब फंक्शन नेम पास किया एंड डायरेक्टली इनसाइड द फंक्शन आई हैव यूज्ड फॉर्मूला। तो ये है डिफरेंस, मतलब कि फंक्शन जो ऑर्डिनरी फंक्शन है उसको कैसे डिफाइन करना है एंड फ्रेंड फंक्शन है उसको कैसे डिफाइन करना है। ये है दोनों, मतलब फ्रेंड फंक्शन और ऑर्डिनरी फंक्शन का डिफरेंस है ये, ओके। अभी देखो उसका थ्योरी में बताती हूँ। इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज अ फ्रेंड फंक्शन इन C++, then the protected and private data of class can be accessed using the function। अभी देखो मैंने क्या बोला था कि जो हमारा प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट डेटा है हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, हमें उनको क्या करना होगा, पब्लिक बनाना पड़ेगा, तभी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो हमारा पब्लिक डेटा है वो हम इट इज एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, बट जो हमारा प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट डेटा हमारा
हम आउटसाइड द क्लास उनको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो जो हमारा एंड प्रोटेक्टेड का मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी प्रोटेक्टेड डेटा इनसाइड दी पेरेंट क्लास है तो उसका जो डिराइव्ड चाइल्ड क्लास है वो प्रोटेक्टेड डेटा एक्सेस कर सकता है। और जो अभी किसी भी क्लासेस के अंदर का प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट डेटा है, इट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द फंक्शन, यूजिंग द फ्रेंड फंक्शन। ओके, अगर वो फ्रेंड फंक्शन है तो वो प्रोटेक्टेड डेटा एंड प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। बाय यूजिंग द कीवर्ड फ्रेंड, कंपाइलर नोज द गिवन फंक्शन इज अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास। जैसे हमें कोई स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर करना है तो वी यूज स्टैटिक कीवर्ड। सेम, if we want to define a function as a friend function, then we have to use a keyword, friend keyword. ओके, मीन्स कंपाइलर को समझ में आएगा कि स्टैटिक फंक्शन कौन सा है, फ्रेंड फंक्शन कौन सा है, एंड ऑर्डिनरी फंक्शन कौन सा है। नेक्स्ट, फॉर एक्सेसिंग द डेटा द डिक्लेरेशन ऑफ अ फ्रेंड फंक्शन शुड बी डन inside the body of a class starting with the keyword friend. Already I told you this. Okay, हमें क्या करना है, inside the class उस friend function को हमें डिक्लेयर करना है by using friend keyword. नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन इन C++। मैंने बताया क्लास, क्लास नेम, ये क्लास डिफाइन करने का सिंटैक्स है। इनसाइड द क्लास मैंने यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड यूज किया है, एंड देन यहाँ पे हम रिटर्न टाइप पास करते हैं जो मैंने यहाँ पे वॉइड पास किया है। देन नेक्स्ट, फंक्शन नेम, एंड इफ अगर आर्ग्यूमेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, तो वो हमें पास करने हैं। ये है हमारा सिंटैक्स। नेक्स्ट, in the above declaration the friend function is preceded by the keyword friend। क्योंकि वो फ्रेंड फंक्शन है इसलिए हमें फ्रेंड कीवर्ड यूज करना है। द फंक्शन कैन बी डिफाइन एनीवेयर इन द प्रोग्राम लाइक अ नॉर्मल C++ फंक्शन। मतलब हम उसको कहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल C++ फंक्शंस डिफाइन करते हैं वैसे। The function definition does not use either the keyword friend or scope resolution operator. Means there is no need to use friend keyword or scope resolution operator. यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे friend function यूज किया है, सॉरी friend keyword यूज किया है क्या, नहीं। यहाँ पे डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर भी मैंने यूज नहीं किया है। डायरेक्टली जो नॉर्मल जो बेसिक ऑर्डिनरी फंक्शन होता है उसको जैसे हम डिफाइन करते हैं सेम वैसे ही हमें यहाँ पे उस फंक्शन का बॉडी बनाना। न्यू पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये जो हमारा फ्रेंड फंक्शन है, ये फ्रेंड फंक्शन उस क्लास का मेंबर नहीं होता। जैसे जो हमारा ऑर्डिनरी फंक्शन है, हमारा कुछ वेरिएबल है, मीन्स फंक्शन का क्लास का डेफिनेशन क्या है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर वेरिएबल्स एंड डेटा मेंबर फंक्शंस। सपोज मेरे यहाँ पे ये वेरिएबल्स है ABC, एंड यहाँ पे ये ऐड फंक्शन है, यहाँ पे मेरा ये फ्रेंड फंक्शन है। तो ये जो दोनों है ये उस क्लास के मेंबर्स हैं। ये जो हमारा ABC वेरिएबल, मेरा ये ऐड फंक्शन है, ये दोनों उस क्लास के मेंबर हैं। बट ये जो मेरा फ्रेंड फंक्शन है ये उस क्लास का मेंबर नहीं है। अगर मुझे उस क्लास का जो कोई भी डेटा है वो डेटा एक्सेस करना है तो मैं क्या करती हूँ, उसका ऑब्जेक्ट बनाती हूँ एंड उसको ऐसे कॉल करती हूँ बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। ओके, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कॉल करती हूँ ना। d.add फंक्शन क्या है, मेरा बेसिक फंक्शन है और वो उस क्लास का मेंबर है इसलिए मैंने उसको ऐसे एक्सेस किया। लेकिन मेरा ये जो फ्रेंड फंक्शन है, मेरा ये फ्रेंड फंक्शन उस क्लास का मेंबर नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्टली उसको ऐसे कॉल करूंगी। ओके, जैसे नॉर्मल हमने देखो पहले भी, मतलब जो कोई फंक्शंस हम क्लासेस के अंदर नहीं लिखते,
डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास हम अगर उसका डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास हम उनको बनाते हैं तो उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। हम कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कब कॉल करते हैं, जब वो उस क्लास का मेंबर हो, मतलब अगर इफ उस क्लास का वो मेंबर है तभी हम उसको बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं। बट फ्रेंड फंक्शन इज नॉट मेंबर ऑफ क्लास, ओके, दैट्स वाई इंस्टेंस मतलब हमें इंस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। टिपिकली मैं ये पढ़ाती हूँ आपको। देखो क्लास बॉक्स, यहाँ पे मैंने बॉक्स करके क्लास नेम दिया है। देन इनसाइड दी बॉक्स क्लास प्राइवेट डेटा यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, इंट लेंथ डिक्लेयर कर रही हूँ मैं। देन पब्लिक फ्रेंड इंट प्रिंट लेंथ, ये क्या है मेरा फंक्शन है। फंक्शन कौन सा टाइप का फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन है। उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, ओके। एंड पैरामीटर में क्या कुछ पास किया है क्या, नहीं, नॉन पैरामीटराइज्ड है फिलहाल वो। एंड उसका मैंने डिक्लेरेशन किया है। अभी आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास में क्या कर रही हूँ, उसकी बॉडी बना रही हूँ। उसका रिटर्न टाइप लिखा मैंने, देन फंक्शन नेम लिखा। बट अभी मैं इनसाइड द क्लास, सॉरी इनसाइड द फंक्शन मीन्स उस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर मैंने यहाँ पे बॉक्स बी पास किया है एंड क्लास है। एंड यहाँ पे फिर बी, बॉक्स के बाद मैंने बी लिखा है, मतलब क्या पास किया है मैंने यहाँ पे, बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बी कौन टाइप का हो गया, बॉक्स टाइप का हो गया ना। जैसे हम अगर मुझे एडिशन करना है तो वॉइड एड इंट ए इंट बी, मतलब इंट ए इंट बी ऐसे पैरामीटर में पास करूंगी। बट जो हमारे फ्रेंड फंक्शन होते हैं उस फ्रेंड फंक्शन के अंदर हमें हमेशा उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही पास करना होता है, मीन्स इट इज मैंडेटरी, ओके। ये मैंडेटरी है, कंपल्शन है हमें यहाँ पे कि हमें उस फ्रेंड फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हमें वो फ्रेंड फंक्शन जिस किसी भी क्लास के अंदर हमने डिक्लेयर किया है वो क्लास नेम एंड उसका ऑब्जेक्ट हमें पास करना ही है। आया समझ में? यस। नेक्स्ट, अभी उस फंक्शन के अंदर बॉडी क्या है, बी डॉट लेंथ। बी डॉट लेंथ क्यों किया है, क्योंकि लेंथ हमारा क्या है, उस क्लास के अंदर बॉक्स क्लास के अंदर मैंने लेंथ वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो उस लेंथ को एक्सेस करना है तो मुझे उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है, तो मैंने बी डॉट लेंथ किया। अभी बी कहाँ से आया, बी इस बॉक्स बी से आया पैरामीटर के थ्रू। देन प्लस इक्वल टू, ये क्या है हमारा, एड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, बी डॉट लेंथ प्लस इक्वल्स टू 10, मतलब ये जो हमारा लेंथ वेरिएबल है इस लेंथ वेरिएबल के अंदर हम 10 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं उस लेंथ वेरिएबल को। इस लेंथ वेरिएबल को हम 10 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने लेंथ का वैल्यू मेरा 1 है, उस बॉक्स की लेंथ मैंने 1 पास की, तो 1 प्लस 10 हो जाएगा, फिर 11 मिलेगा हमें, ओके। एंड अभी यहाँ पे रिटर्न क्या किया है मैंने, रिटर्न बी डॉट लेंथ, मतलब उस लेंथ को मैं रिटर्न कर रही हूँ। नेक्स्ट, मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर मैंने बॉक्स बी पास किया है एंड लेंथ ऑफ बॉक्स प्रिंट लेंथ फंक्शन को कॉल किया। अभी प्रिंट लेंथ फंक्शन, प्रिंट लेंथ मतलब क्या होगा, यहाँ पे उस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं लेकिन हमने बी डॉट प्रिंट लेंथ नहीं किया। जैसे हमने अगर बॉक्स बी है और मैंने वहां पे वॉइड ऐड फंक्शन किया तो मैं बी डॉट ऐड करूंगी क्योंकि ऐड क्या है, ऑर्डिनरी फंक्शन है। लेकिन प्रिंट लेंथ फंक्शन क्या है, फ्रेंड फंक्शन है एंड फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं होता, इसीलिए वहां पे उसको हम ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करते, वहां पे इंस्टेंस से कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। बस इनसाइड दी, मतलब बस पैरामीटर के अंदर हमें ऑब्जेक्ट को पास करना है। अभी ये मैं प्रैक्टिकली करके बताती हूँ।
यहाँ पे मैं क्लास बनाती हूँ डेमो, सॉरी बॉक्स बनाता है ना मैं, बॉक्स। देन यहाँ पे प्राइवेट लेंथ, देन पब्लिक फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड, देन डेटा टाइप इंट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे प्रिंट बी डॉट लेंथ, मतलब यहाँ पे हम 10 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उस लेंथ फंक्शन लेंथ वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। एंड इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, इसलिए हम रिटर्न बी डॉट एल लेंथ कर रहे हैं, बी डॉट लेंथ। ओके, अभी मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्लास नेम क्या है, बॉक्स बी। देन उस फंक्शन को कॉल करेंगे प्रिंट, एंड फंक्शन का पैरामीटर क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट, इसलिए बी पास करेंगे। अभी इसको सेव करती हूं मैं। बॉक्स लेंथ इज नॉट एक्सेसिबल, पब्लिक करती हूँ। अभी तो उन्होंने तो मतलब प्राइवेट डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, पर पता नहीं कहाँ पे मेरे को तो ये गलत लिखा होगा। आउट करना होगा हमें यहाँ पे। मैंने लेंथ क्या पास किया था, 10 एंड प्लस इक्वल्स टू 1 किया तो 11 हुआ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लास बॉक्स क्रिएट किया है, देन इनसाइड द क्लास लेंथ वेरिएबल लिया है, देन फ्रेंड फंक्शन लिया है। इतना आया समझ में? यस। लेंथ एंड प्रिंट लेंथ वेरिएबल क्रिएट किया है, वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इनसाइड द क्लास। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, उस फ्रेंड फंक्शन की मैं बॉडी बना रही हूँ। अभी यहाँ पे मैंने बी डॉट लेंथ इक्वल्स टू 10, उस फंक्शन के अंदर मैंने इनिशियलाइजेशन लेंथ की वैल्यू मैंने 10 दी। देन अभी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं 1 से इंक्रीमेंट कर रही हूँ उस लेंथ को। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे उसको रिटर्न किया, मतलब अभी लेंथ का वैल्यू क्या है, 10 है, एंड इंक्रीमेंट बाय 1 किया मतलब 11 मिलेगा। ओके, इसने आउटपुट में क्या रिटर्न किया है, हमें अभी 11 रिटर्न किया है। मतलब ये जो फंक्शन कॉल होगा तब वो क्या करेगा, रिटर्न 11। नेक्स्ट, अभी मैंने यहाँ पे बॉक्स बी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट लेंथ के पैरामीटर के अंदर बॉक्स बी है, ऑब्जेक्ट है पैरामीटर में, इसीलिए मुझे कॉल करते वक्त मुझे ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने प्रिंट लेंथ बी किया। अभी प्रिंट लेंथ बी आउटपुट क्या दे रहा है, 11, तो मैंने उसको सी आउट किया। अभी रन करने के बाद मुझे क्या मिला, 11। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।